नमस्कार, मैं हूं सुबोध और आज हम चर्चा करेंगे कानून की बातें में मानहानि के संबंध में, डिफेमेशन। जब हम या आप किसी व्यक्ति के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो कभी कभी भाषा की मर्यादाएं लांघ जाते हैं और वैसी स्थिति में जिस व्यक्ति के बारे में कुछ बोला जाता है उसकी भावना को ठेस पहुंचती है और वह तब मानहानि कहा जाता है। तो कानून की भाषा में मानहानि किसे कहते हैं, कानून इसको कैसे परिभाषित करती है और कानून इसके लिए सजा का क्या प्रावधान करती है, आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री सोनालाल सिंह जी। सर, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम कानून की बातें में। नमस्कार। नमस्कार सुबोध जी, आपके द्वारा स्क्रीन पर मानहानि के डिफिनीशन को लाया गया है। मानहानि के डिफिनीशन को देखने से स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित हो जाता है कि हर व्यक्ति का एक अपना कैरेक्टर होता है, हर व्यक्ति के अपने पर्सनालिटी का एक रेपुटेशन होता है। संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है उस अधिकार से हर नागरिक का अपना एक रेपुटेशन होता है, नेम होता है, फेम होता है। अगर उस नेम फेम को, उसके रिपुटेशंस को कोई व्यक्ति भाषा के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, इशारा के द्वारा, व्यंग के द्वारा प्रसारित करता है, प्रचारित करता है, प्रकाशित करता है, चाहे वह साइबर का सहारा लेकर के किया जाए, प्रिंट का लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक का किया जाए, और उस प्रसारण से जिस व्यक्ति के बारे में प्रचारित प्रसारित किया जाता है वह अपमानित महसूस करे, उसको ग्लानि हो, उसको क्षोभ हो, उसको उससे मानसिक क्लेश पहुंचे, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति के द्वारा मानहानि का अपराध किया गया है और वह व्यक्ति जिसकी ख्याति को वह क्षति पहुंचा रहा है, वह व्यक्ति उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए 500 सेक्शन जो आईपीसी का है उसके तहत वह पहल करेगा और बाद में उसका ट्रायल विचारण होगा और उस व्यक्ति को सजा दी। इस अपराध में कितनी सजा का प्रावधान किया गया है आईपीसी में? 500 सेक्शन के तहत मैक्सिमम 2 साल का सजा है, फाइन भी है, और यह नॉन-कॉग सेक्शन है। नॉन-कॉग मतलब कि यह है, इसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है। इसमें आप आम लोग कहेंगे कि फिर प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है तो फिर कार्रवाई कैसे होगी। तो इसमें प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट जो एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, पुलिस है या और भी जो एजेंसी है, वह आपको प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट देगा। प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट के आधार पर ही ट्रायल होगा और ट्रायल होने के बाद जो न्यायालय तथ्य में सामने आएगा उसके तहत उसमें फैसला दिया जाएगा। तो मानहानि क्या मृत व्यक्ति के साथ भी मानहानि हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो जीवित अवस्था में अपनी ख्याति अर्जित करता है अपने कर्म से, अपने कृत्य से, उसके मृत्यु उपरांत भी वह ख्याति और कृत्य किसी न किसी रूप में धरोहर के रूप में संचित रह जाता है और उस धरोहर को आप फिर किसी ऐसे कृत्य से, आप इशारा से, लिटरेचर से, साइबर पर अपनी भावना व्यक्त करके अगर उसकी ख्याति पहुंचाने का कृत्य किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो अब सवाल उठता है कि फिर कार्रवाई के लिए पहल कौन करेगा। तो उस व्यक्ति जो स्वर्गीय हैं उनके नाते रिश्तेदार परिजन के द्वारा इसके लिए पहल किया जाएगा और अगर साबित होता है तो जो व्यक्ति ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई धारा 500 के तहत होगी। किसी कंपनी, संगठन, इन लोगों का भी मानहानि होता है क्या? यस। अब कोई कंपनी है, प्रोडक्ट तैयार करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप सत्य से पढ़े बात, बिना कोई जांच परख के ऐसा कोई रूमर फैलाते हैं, ऐसा कोई बात आप रखते हैं जिससे कंपनी को आर्थिक लॉस होता है, कंपनी के रिपुटेशन पर अगर घाटा लगता है, तो वह कंपनी पहल करेगा और वह व्यक्ति पेनलाइज होगा। अच्छा, कभी कभी हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते करते व्यंग्यात्मक रूप में किसी पर हम कुछ बोल देते हैं, छीटाकशी कर देते हैं, तो क्या व्यंग में कही गई बातें भी मानहानि की श्रेणी में आएगा? मानहानि की श्रेणी में आएगा। अब व्यंग के द्वारा या किसी कार्टून के द्वारा
शब्द चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा ही अगर आप कुछ ऐसी बात कहें जिससे किसी की जो जमी जमाई हुई प्रतिष्ठा है उसमें अगर अपख्याति आती है तो वह व्यक्ति पहल करेगा और जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा। अच्छा, इसमें अपवाद कुछ दिया हुआ है सर, और वो अपवाद कौन कौन से है जो मानहानि की श्रेणी में नहीं लाता है, तो हम वो सर से जानना चाहेंगे कि वो अपवाद कौन कौन से हैं। अब जैसे हम लोग इसका परिभाषा पर एक दृष्टि डाले हैं 499 का, तो उसमें है कि कुछ अपवादों को छोड़ करके, तो उसमें जैसे अपवाद 9 अपवाद की बात कही गई है। पूरा का पूरा अगर हम कानून का एक विहंगम दृष्टिपात करते हैं तो उसमें एक्सेप्शन 9 है। तो सबसे पहला अगर हम मोटे मोटे संक्षिप्त तौर में कहे कि अगर कोई सच बात है और सच बात को लाने से अगर किसी की अपख्याति होती है और वाकई में वो बात सच है तो वह मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा है कि कोई लोक सेवक के बारे में अगर हम कोई लोक सेवक कोई काम कर रहा है और लोक सेवक के किसी हम कंडक्ट के बारे में, उसके हम जो पदीय कर्तव्य है उस पदीय कर्तव्य के बारे में अगर हम कोई टीका टिप्पणी करते हैं और पदीय कर्तव्य उनका उस लायक है तो वो भी अपख्याति की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अगर जनता का कोई ओपिनियन, अगर पब्लिक का कोई ओपिनियन है किसी कंपनी के बारे में, किसी लोग के बारे में, एक परसेप्शन जो जनता बनाई हुई है और उसको अगर कहीं कोई किसी संगठन के द्वारा, समूह के द्वारा, किसी मीडिया हाउस के द्वारा अगर प्रचारित प्रसारित किया जाता है तो उसको भी मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जुडिशियल आपका जजमेंट आया हुआ है किसी के बारे में, यह रेपिस्ट है, प्रूफ हो गया न्यायालय से, यह रेपिस्ट है, यह लड़कियों को छेड़ने वाला है, यह चोर है। अगर न्यायालय का कोई जजमेंट आया हुआ है, उस जजमेंट को लेकर के किसी व्यक्ति पर हम अगर टीका टिप्पणी करते हैं वह मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि यह न्यायपालिका से स्टैब्लिश्ड हो चुका है कि वह व्यक्ति इस लायक है। उसके बाद आ जाता है कि कोई राय अगर हम किसी से मांगते हैं, जैसे हम लोगों का यह वीडियो बन रहा है कि साहब यह वीडियो कैसा लगा, अगर कोई आदमी इस पर कोई अपवर्ड कमेंट करता है कि आपका वीडियो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यह है, आप राय मांगते हैं और राय डिराइव होकर के किसी का आता है, ओपिनियन डिराइव होकर के आता है और वह आपका टू दी पॉइंट नहीं है, उसमें किसी के बारे में कुछ डाउनवर्ड बातें कही गई हैं तो वह भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आए। और नेक्स्ट हमारा है कि अगर सद्भावना में कुछ कहा जाता है, लांछना अगर सद्भावना के लिए लगाया जाता है कि किसी का संरक्षण हो, किसी का हित को हम आपको सिक्योर्ड करें और वह बात अगर सद्भावना पूर्ण है तो वह भी आपको मानहानि की श्रेणी में नहीं आए। दूसरा है कि अगर हम कोई सावधानी के लिए किसी को कहते हैं कि आप सावधान हो जाइए, यह आदमी ऐसा है वैसा है, वाकई में वैसा है, हम किसी को आपको सावधान करते हैं, डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो वह भी आपको मानहानि के श्रेणी में नहीं। हम विशेष रूप से बात करना चाहेंगे सर इसके 9वें अपवाद के बारे में, जो बोलता है कि अपने या किसी अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावना में लगाया गया लांछन। तो खास करके जब बड़ी बड़ी सभाएं होती है, चाहे कोई बड़े पैमाने पर कोई वार्तालाप होती है जिसमें खासकर राजनेताओं के संबंध में मैं जानना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो किसी अन्य के सील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जब उसके लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए लांछन सद्भावना पूर्वक लगाया जाता है। तो इसका क्या थोड़ा सा विस्तृत अर्थ हमको समझाया जाए सर। लांछन हम जी किसी तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक कि कोई एस्टैब्लिश फैक्ट रिवर्स उस व्यक्ति के बारे में नहीं, सच्चाई से संबंधित अगर कोई तथ्य है, सत्य बात है, किसी के बारे में हम लगा रहे हैं, चाहे वो न्यायालय के द्वारा स्थापित हो गया हो, किसी एंगल से स्थापित हो गया हो, किसी सुरक्षा मानक के द्वारा यह स्थापित हो गया हो कि हाँ यह व्यक्ति इस लायक है, यह कंपनी इस लायक है
यह संगठन इस लायक है, और हमारे पास पूरा का पूरा प्रमाण है। उस प्रमाण को हम आधारित करके हम राष्ट्र की संरक्षण की बात करते हैं, व्यक्ति के संरक्षण की बात करते हैं, समाज के संरक्षण की बात करते हैं, और यह बात हम सद्भावना पूर्व कर रहे हैं। हमारा आशय यह नहीं है कि हम किसी को आख्याति करें। जो एस्टेब्लिश फैक्ट है, जो सच है, जो डिराइव फैक्ट है, उसको लेकर के हम अगर कोई तथ्य रखते हैं तो यह मानहानि की श्रेणी में नहीं होगा, यह मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा अगर वह एस्टेब्लिश फैक्ट है। अच्छा सर, हमारा संविधान जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी देता है, तो अभिव्यक्ति की आजादी मेरे पास है, तब कोई बोला गया शब्द मानहानि कैसे होगा? अभिव्यक्ति की आजादी अगर सत्य पर आधारित नहीं है, तो शब्द भाषण के लिए, असत्य भाषण के लिए, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज संभाषित करने के लिए आपको फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। आप ऐसा कुछ वचन नहीं बोले कि किसी दूसरे को किसी झूठे शब्द से, किसी झूठे फैक्ट से तकलीफ हो और उनको अख्याति हो, मानसिक क्लेश हो। आप शब्द की मर्यादा से किसी को मानसिक क्लेश नहीं पहुंचा सकते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है, कोई एस्टेब्लिश फैक्ट। हाँ, न्यायिक का निर्णय है, कोई बलात्कारी है, आप सार्वजनिक मन से कह सकते हैं कि वह बलात्कारी है। लेकिन अगर किसी के विरुद्ध में कोई चोरी का इल्जाम प्रूफ नहीं है, कोई आपका किसी तरह का कोई अपराध का इम्पोजिशन नहीं हो पाया है जुडिशियल व्यू से, तो आप उसको आप सार्वजनिक रूप से या अपने वक्तव्य से आप किसी के बारे में नहीं कह सकते। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी जो दी गई है उसमें इस चीज को अपवादिक रूप से रखा गया है। मर्यादा, मर्यादा एक शब्द है जो हम इस मर्यादा को तो रखेंगे ना कि हाँ, हम ऐसा कोई शब्द संभाषण नहीं करें जो सत्य पर आधारित नहीं। अब हम जैसे मानते हैं कि पतंजलि का कोई प्रोडक्ट है, अब पतंजलि के प्रोडक्ट का हम यूज किए, हो सके कि आपको सूट नहीं किया, इसका अर्थ नहीं ना कि पूरे वह समाज के लोगों को सूट नहीं करे। लैब से वह स्टेब्लिश जब तक नहीं आप करा लेते हैं कि हाँ साहब यह प्रोडक्ट जो है हार्मफुल है लाइफ के लिए, तब तक तो सिर्फ आपके कहने से वह प्रोडक्ट तो हार्मफुल नहीं हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि आज के इस परिचर्चा में हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि मानहानि क्या है, और मानहानि के हम जो बोलते हैं, अपनी भाषाओं को दूसरे के सामने रखते हैं और अपनी भाषा से अगर किसी को ठेस पहुंचा देते हैं तो अपनी भाषाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो आप या हम किसी भी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, कानूनी रूप से हम पे भी वो धाराएं लागू हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि आज की इस परिचर्चा में मानहानि को आप अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे। भविष्य में अगर कहीं भी हम अपनी बोलचाल की भाषा रखते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं, तो उसमें अपनी भाषाओं की मर्यादा के अंदर रहकर ही अपनी बातों को रखना चाहिए। अनावश्यक किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वरना भारतीय दंड विधान की धाराएं आप पर भी लग सकती है। तो चलिए सर, आज के इस कार्यक्रम में आए सर, बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध जी, धन्यवाद। Friends, thanks for watching this video. If you found the video useful, please subscribe to my channel, hit the like button, and share it to your friends.